ईएसआईसी की काउंसलिंग के बारे में भी आपको बता देता हूँ। ईएसआईसी में भी आप देखिए जो ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेजेस हैं, ईएसआईसी के मेडिकल कॉलेजेस में आपको 3 तरह की सीटें रहती हैं। ये जो 3 तरह की सीटें रहती हैं, उसमें क्या रहता है कि एक है कि ऑल इंडिया कोटा है। ऑल इंडिया कोटा में हर हर एक बच्चा एलिजिबल है। और इसके अलावा जो है जो ईएसआईसी में मतलब जो आईपी वार्ड है उसके लिए अलग कोटा है। जो 35% सीटें हैं वो आईपी वार्ड के लिए है। और जो तीसरा है कि ईएसआईसी कैटेगरी में जो ऐसे स्टूडेंट जो जिस स्टेट के हैं जहां वो कॉलेज है तो वहां पर अलग उसका स्टेट कोटा भी है। जैसे ईएसआईसी फरीदाबाद, ईएसआईसी फरीदाबाद में जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्टेट कोटा से वो आ सकते हैं। कहीं के भी ऑल इंडिया के जो स्टूडेंट हैं वो ऑल इंडिया कोटा से आ सकते हैं। और जो ईएसआईसी का आईपी वार्ड है उनके लिए 35% सीटें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आईपी वार्ड के लिए। तो यहाँ मेजर बात ये समझना है कि अगर आप आईपी वार्ड हैं, आईपी वार्ड का मतलब है कि आपके फादर मदर जिनका ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तब आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप ईएसआईसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आपको यहाँ पर कम स्कोर पे कम फीस पे कॉलेज मिलने की संभावना रहती है। स्कोर का मतलब बहुत ही कम नहीं, हाँ डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा से लोअर में आपको मिल जाता है। तो अगर हम लोग ईएसआईसी कोटे में कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस कैटेगरी में कहाँ तक ईएसआईसी कोटा से एडमिशन मिलता है, तो वो बात कर लेते हैं। और अब काफी सारे कॉलेज हो गए हैं ईएसआईसी के भी। इस साल भी कुछ और कॉलेज आ सकते हैं। पिछले साल सबसे पहले मैंने ही ये वीडियो बना के बताया था कि ये कॉलेज आ रहे हैं और वो सब कॉलेज आए थे। अभी भी कुछ और भी कॉलेज इस साल भी ईएसआईसी ऐड कर सकता है। तो ईएसआईसी के 19 कॉलेजेस में अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो क्या कट ऑफ रहा था ईएसआईसी कोटा में, वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ईएसआईसी का जो दिल्ली में है झिलमिल में, ये कॉलेज का कट ऑफ रहा था 6481। फरीदाबाद ये बाद के राउंड में काफी नीचे चला गया था, वैसे कॉलेज का कट ऑफ बहुत हाई रहता है। इसका कट ऑफ था 32,643। हैदराबाद जो है उसका कट ऑफ था 29,568। बैंगलोर 28,785। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ईएसआईसी कोल्लम, इसका कट ऑफ रहा था 19,905। कोयम्बटूर ये रहा था 29,987। ईएसआईसी अलवर काफी हाई कट ऑफ रहा था 13,302। ईएसआईसी चेन्नई 31,057। ईएसआईसी का अब नोएडा में भी कॉलेज आ गया है 21,652। ये लास्ट ईयर ही आया है 50 सीटों के साथ। तो ये नोएडा का रहा था 21,652। और अगर अब आप देखें ईएसआईसी का तो दिल्ली एनसीआर में ही अब दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, अलवर 4 कॉलेजेस आपको दिल्ली एनसीआर में ईएसआईसी के हैं। इसके बाद मंडी में कट ऑफ रहा था 19,898। ईएसआईसी का एक कॉलेज अंधेरी में आया है मुंबई में, पिछले साल ही आया है, तो इसका कट ऑफ रहा था 43,472। मैं अब यही कहना चाह रहा था, देखिए यहाँ से अब आपको नीचे वाला दिख रहा है। इसके बाद था ईएसआईसी जोका कोलकाता में, ये रहा था 48,634। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा 44,751। ईएसआईसी पटना 43,104। गुवाहाटी 50,025। यही लोएस्ट था ओपन कैटेगरी के लिए। अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो सबसे नीचे अगर कोई कॉलेज मिला तो यही था 50,025। ईएसआईसी जयपुर ये भी पिछले साल आया है, कट ऑफ रहा था 17,020। और ईएसआईसी वाराणसी इसका कट ऑफ था 38,944। तो ईएसआईसी में ओपन कैटेगरी से अगर आप हैं तो अगर लोएस्ट कट ऑफ देखें तो ये था गुवाहाटी का, जहां कट ऑफ था 50,025। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप देखें तो सबसे नीचे रहा था ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज कोलकाता जनरल ईडब्ल्यूएस में, इसका कट ऑफ रहा था 55,601।
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्लम, इसका कट ऑफ रहा था 55,262। ईएसआईसी गुलबर्गा 54,398। अब मैं आपको सॉर्ट करके जो सबसे लो कट ऑफ वाला था वहां से आपको जा रहा हूँ। ईएसआईसी गुवाहाटी 51,275। ईएसआईसी चेन्नई 49,939। पटना 47,044। अंधेरी 46,643। ईएसआईसी बैंगलोर 46,117। लुधियाना 42,975। अहमदाबाद 42,824। वाराणसी 42,619। कोयम्बटूर 39,924। हैदराबाद 29,767। नोएडा 25,411। मंडी 21,839। अलवर 17,289। फरीदाबाद 12,647 और दिल्ली 11,469। तो अगर आप आईपी वार्ड हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो 55,000 रैंक तक भी कॉलेज पिछले साल मिला है। ओबीसी में देख लेते हैं। ओबीसी में जो कट ऑफ रहा था, ओबीसी को भी मैं एक बार सॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ भी कोलकाता जो है वो लोएस्ट पे रहा था 51,694। गुवाहाटी 51,372। पटना 49,286। अंधेरी 49,036। गुलबर्गा 47,393। लुधियाना 46,606। वाराणसी 45,619। अहमदाबाद 42,411। हैदराबाद 40,649। बैंगलोर 33,773। चेन्नई 33,194। तो ये सब जो है अलॉटमेंट आपको तभी मिल सकता है अगर आप आईपी वार्ड हैं, जो 30,000 से नीचे 50,000 से 55,000 रैंक पे भी जो अलॉटमेंट्स आए हैं, इसका बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप आईपी वार्ड हैं तो। कोल्लम 28,151। कोयम्बटूर 25,764। मंडी 21,788। अलवर 17,524। फरीदाबाद 14,651 और दिल्ली 13,207। एससी कैटेगरी में जो क्लोजिंग थी, एससी कैटेगरी में अगर हम लास्ट देखें तो पटना क्लोज हुआ था 2,38,825 और गुवाहाटी 2,36,787। लुधियाना 2,31,102। वाराणसी 2,25,484। अहमदाबाद 22,978। नोएडा 2,14,358। कोलकाता 2,13,578। अंधेरी 2,13,524। मंडी 2,12,766। इंदौर 2,10,820। गुलबर्गा 2,01,832। बैंगलोर 1,97,334। तो 2 लाख रैंक से नीचे एससी कैटेगरी में भी आपको नॉर्मली नहीं मिल पाएगा ऑल इंडिया कोटे से सीट, लेकिन यहाँ आपको 2,38,825 ऑलमोस्ट 2,40,000 रैंक तक आपको मिलने की संभावना आईपी कोटे से हो सकती है। कोयम्बटूर 1,74,940। चेन्नई 1,68,706। हैदराबाद 1,61,755। कोल्लम 1,47,023। अलवर 1,19,239। फरीदाबाद 1,19,239। दिल्ली 71,773। इसी तरीके से अगर हम एसटी में देखें, एसटी में भी जो लोएस्ट है जहां तक सीट मिली है वो है पटना 6,61,333। तो अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, आईपी वार्ड हैं, तो अगर आप 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख रैंक पे भी हैं, तो भी आपकी संभावनाएं रहती है ईएसआईसी के कॉलेज में एडमिशन मिलने की। गुवाहाटी 6,30,115। कोलकाता 6,06,278। वाराणसी 5,98,635। कोल्लम 5,77,977।
अंधेरी 5,63,010, गुलबर्गा 4,91,879, कोयम्बटूर 4,81,629, चेन्नई 4,74,008, मंडी 4,41,583, बैंगलोर 3,91,353, फरीदाबाद 2,85,823, अलवर 2,69,576, लुधियाना 2,37,652, हैदराबाद 2,05,499, दिल्ली 1,92,811। अब आपको ईएसआईसी कोटे से क्या और बेनिफिट है वो मैं आपको समझाता हूँ। ईएसआईसी कोटे से एक तो अगर आप आईपी वार्ड हैं तो आपको रैंक का बेनिफिट मिलता है। काउंसलिंग में आपको थोड़े हायर रैंक पे भी आपको सीट मिल सकती है। दूसरी चीज़ है कि जो अगर आप ऑल इंडिया कोटे से जाएँगे तो फीस वहाँ 1 लाख लगती है, लेकिन अगर आप आईपी वार्ड हैं तो ईएसआईसी कोटे में फीस सिर्फ 24,000 पर ईयर लगती है, तो आपको फीस का भी बेनिफिट है। इसके अलावा ईएसआईसी के कॉलेजेस में जो आपको पेशेंट लोड है, वो भी अच्छा है। कॉलेजेस जो है काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड हैं क्योंकि हॉस्पिटल जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस का जहाँ तक हॉस्पिटल्स को देखेंगे तो उससे बेहतर हॉस्पिटल ईएसआईसी के होते हैं क्योंकि यहाँ पर उनके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो फिक्स हैं और उनकी उनका जो हेल्थ केयर करना है उनको वो भी फिक्स है। तो कॉल तो आपको हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटल अच्छा होता है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज़्ड रहता है, फीस भी कम मिलती है और आगे आपको पीजी में भी पढ़ने में सुविधा होती है। तो ये सब बेनिफिट्स जो है ये बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। तो अगर आप आईपी वार्ड हैं और ईएसआईसी का कोटा आप अवेल कर सकते हैं, तो आपको जैसे ही ईएसआईसी अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करे, तो आपको आप अप्लाई कर लेना है। ये भी बहुत जल्द होगा। इसके साथ ही तमिलनाडु भी अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर सकता है क्योंकि सीएमसी वेल्लोर ने अभी ओपन किया है, तो तमिलनाडु भी अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकता है। तमिलनाडु ने अपना इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन स्टार्ट किया है, तो तमिलनाडु का फॉर्म खुल सकता है। ये भी नीट एग्ज़ाम के पहले ही, अभी ये हो सकता है मार्च में तमिलनाडु का भी फॉर्म ओपन हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसका कब फॉर्म आ सकता है, तो उसके हिसाब से आपको एक्टिव रहना है। साथ ही अगर आप डिफेंस कोटा के लिए एलिजिबल हैं, तो केएसबी भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड वो अपना एप्लीकेशन निकाल सकता है। अगर केंद्रीय सैनिक बोर्ड अपना एप्लीकेशन निकालता है और डिफेंस में आपकी जो भी प्रायोरिटी है, तो आपको केएसबी का भी एप्लीकेशन ज़रूर करना चाहिए। हम लोग टाइम टू टाइम आपको वो भी जानकारी देंगे और इसीलिए ये जो सेशन है सैटरडे इवनिंग विद अशोक सर वो आपको ज़रूर जॉइन करना चाहिए ताकि आपसे कोई चीज़ें मिस ना हो। इसके साथ ही कई सारी जो कॉलेज रिलेटेड, यूनिवर्सिटी रिलेटेड, सीट्स रिलेटेड, फीस रिलेटेड ये जानकारी आपको मैं आने वाले इस वक़्त में दूँगा। इससे आपको आप वेल इन्फॉर्म्ड होंगे और आप अगर खुद से भी अपनी काउंसलिंग करेंगे, तो आपको उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आप मेरी काउंसलिंग चाहते हैं, मेरे गाइडेंस में अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप हमारा पेड गाइडेंस अवेल कर सकते हैं।